ये चौधरी हरिराम की कहानी है। नेता थे, कभी कोई चुनाव नहीं जीते, मगर फिर भी उनकी कहानी सुनी जानी चाहिए क्योंकि वह इकलौते ऐसे नेता हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे और किसी के भी नाम ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। चौधरी हरिराम की सियासी जिंदगी में 2 नंबर यही नहीं रुकता। उनके 2 बड़े भाई विधायक रहे, उनके 2 बड़े भाइयों का कत्ल हुआ और चौधरी हरिराम ने 2 बार लोकसभा में जाने की हसरत पाली, जहां पर एक बार वह दूसरे नंबर पर रहे। आप चौधरी हरिराम को गूगल करेंगे तो 2 नतीजे भी नहीं आएंगे, मगर इंटरनेट पर इंदिराजी से पहले भी दुनिया थी। किरदार थे, किस्से थे और क्या खूब और नायाब थे। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं महामहिम, मगर इसका चुनाव लड़कर एक रिकॉर्ड बनी, जो राष्ट्रपति तो नहीं बने मगर इसका चुनाव लड़कर एक रिकॉर्ड जरूर बना गए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelallanTop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। हरियाणा के किसानों को ब्रिटिश राज में संगठित किया रोहतक की नीली कोठी के रहवासी चौधरी छोटू राम ने। हरियाणा के लोग उन्हें रहबर आजम यानी कि दीन बंधु कहकर पुकारते हैं। चौधरी छोटू राम ने किसानों के लिए 1923 में बनी जमींदारा पार्टी के गठन में अहम रोल निभाया। इस दौरान रोहतक उनकी राजनीति का केंद्र था और आसपास के जिलों के बड़ी जोत वाले किसान उनके मुख्य समर्थक। ऐसे ही एक किसान थे खेड़वाली गांव के श्री रामजी लाल। रामजी लाल का बड़ा बेटा चौधरी टेकराम सर छोटू राम के युवा दस्ते का अहम सदस्य था। सर छोटू राम अंग्रेजों से टकराव के रास्ते पर नहीं चलते थे, युक्ति से काम लेते थे। इसलिए उनको और उनके समर्थकों को लगातार अंग्रेजों की बनाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिलती थी। इसी के तहत चौधरी टेकराम भी युवावस्था में लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कि लाहौर में स्थित थी, मेंबर बन गए। आज की भाषा में कहें तो विधायकी मिल गई। मगर इसके कुछ ही महीनों के बाद उनके छोटे भाई चौधरी देवकराम का कत्ल हो गया। कुछ ही वर्षों में चौधरी टेकराम का भी कत्ल हो गया। ये सब गांवदारी की रंजिश का नतीजा था, लेकिन रामजी लाल के बाकी बचे दोनों बेटे सियासत से इसके चलते दूर नहीं गए। उनका तीसरा बेटा चौधरी राम स्वरूप सर छोटू राम के दस्ते में शामिल हो गया। 3 बार विधायक रहे अंग्रेजों के वक्त और साल 1962 में कांग्रेस के टिकट पर भी विधायक रहे। 1966 में हरियाणा बना और उसके बाद चौधरी राम स्वरूप की राजनीति खत्म सी हो गई। चौधरी हरिराम भी थे, सबसे छोटे बेटे, जो सियासत से शुरुआती दौर में दूर रहे। स्कूल में टीचरी की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1928 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहतक में प्रैक्टिस करने लगे। संगठन के स्तर पर वह भी सर छोटू राम से जुड़े हुए थे और आज़ादी के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी कुलबुलाने लगी। हालांकि 1945 में सर छोटू राम का निधन हो गया था और उसके बाद उनकी बनाई जमींदारा पार्टी कुछ कमजोर हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि मरा हाथी भी लाख का होता है, वैसे ही कोई भी पार्टी एक ही बार में कमजोर नहीं हो जाती। एक और वजह थी जिसके चलते चौधरी हरिराम को जमींदारा पार्टी की ही सियासत करनी पड़ी आज़ाद भारत में भी, और वो वजह ये थी कि जब भी वो कांग्रेस में जाने की कोशिश करते थे, उनके बड़े भाई चौधरी राम स्वरूप रोक देते थे। ये बात हम नहीं कह रहे, चौधरी हरिराम के बेटे कृष्णमूर्ति हुड्डा ने बताई है। चौधरी हरिराम ने पहली मर्तबा चुनावी किस्मत आजमाई 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में रोहतक की लोकसभा सीट से। उनके सामने थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान सभा के सदस्य रहे चौधरी रणबीर सिंह। ये वही रणबीर सिंह हैं जिनके बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी रणबीर सिंह के सामने जमींदारा पार्टी से थे चौधरी हरिराम। चौधरी रणबीर सिंह 1.5 लाख से ज्यादा वोट पाकर बड़े अंतर से चुनाव जीते और दूसरे नंबर पर रहे चौधरी हरिराम, जिन्हें 81,000 वोट मिले। लोगों को लगा कि आम चुनाव हो गए हैं, अब चौधरी हरिराम कुछ बरस के लिए चुनावी राजनीति से सुस्ताएंगे। लोगों का आकलन गलत था, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद मई 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होना था और यहाँ भी चौधरी हरिराम ने ताल ठोक दी।
लोकसभा के बाद आखिर राष्ट्रपति का चुनाव क्यों? पूरे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लहर थी। कहा जा रहा था कि वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, लेकिन रोहतक के वकील साहब को लगा कि अब जमहूरियत आ गई है, बिना प्रतिस्पर्धा के किसी का भी चुनाव नहीं होना चाहिए। तब तक वामपंथी दलों की तरफ से प्रोफेसर केटी शाह का नाम नहीं आया था, इसलिए चौधरी हरिराम ने पर्चा दाखिल कर दिया। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन हासिल नहीं था। इसके बावजूद राष्ट्रपति पद के लिए हुए पहले चुनाव में वह 1954 मूल्य के वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। 1957 दूसरी लोकसभा के चुनाव, चौधरी हरिराम फिर रोहतक की सीट से लड़े, लेकिन इस बार दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए और कुछ ही महीनों के बाद फिर हुए दूसरे राष्ट्रपति के लिए चुनाव। राजेंद्र बाबू फिर मैदान में थे। इस बार विपक्षी दलों ने उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, पर अपने चौधरी हरिराम थे ना, फिर से उन्होंने ताल ठोक दी और इस बार 2672 मूल्य के वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। अब दूसरे नंबर पर वह आ गए थे तो उनका हौसला बढ़ गया और उन्हें लगा कि लोकसभा के चुनाव उनके कद के मुताबिक नहीं है। इसलिए 1962 और 1967 दो बार चौधरी हरिराम और चुनाव लड़े और दोनों बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े। 1962 में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 10 साल से देश के उपराष्ट्रपति थे, दार्शनिक थे, अध्यापक थे और बहुत इज्जत थी उनकी। इसलिए विपक्षी दलों ने एक बार फिर से कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा, पर मैदान में चौधरी हरिराम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इंतजार कर रहे थे। रोहतक के वकील साहब एक बार फिर से दूसरे नंबर पर रहे और इस बार तो उन्हें पिछली बार के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा 6341 मूल्य के वोट मिले। अपने चौथे और आखिरी प्रयास में 1967 के चुनाव में, उस चुनाव में जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जीते, चौधरी हरिराम को महज 125 वोट मिले। उन्होंने संकेत पढ़ लिया और उसके बाद फिर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। चौधरी हरिराम की सियासी विरासत को उनके 9 बच्चों में से एक कृष्णमूर्ति हुड्डा ने आगे बढ़ाया। भजनलाल के करीबी कृष्णमूर्ति हुड्डा अभी भी कांग्रेस में सक्रिय हैं। एक बार भजनलाल के वक्त विधायक और मंत्री भी रहे। चौधरी हरिराम ने सियासत के अलावा क्या किया? अपने उस भाई के नाम से स्कूल खोला जो सबसे पहले राजनीति में आया था और जिसका कत्ल हो गया था, चौधरी टेकराम। स्कूल का नाम भारत टेक गर्ल्स स्कूल 1943 में शुरू हुआ, आज भी चलता है। हम भी चलते हैं अगले किस्से की तरफ, डॉक्टर राधाकृष्णन की तरफ। आप लगातार बने रहिए thelalantop.com की इस खास पॉलिटिकल सीरीज के साथ, जिसका नाम है महामहिम, किस्से राष्ट्रपतियों के। और चलते चलते एक आखिरी प्रसंग। 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुनाव जीत गए तो चौधरी हरिराम ने उन्हें बधाई का खत लिखा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने खत का जवाब दिया और मुलाकात का न्योता भी। चौधरी हरिराम पूरे परिवार के साथ पहुंचे। ये उनकी इकलौती आमद थी राष्ट्रपति भवन में, जिसमें जाने की हसरत के चलते वो 4 बार मैदान में उतरे। सियासत हसरतों का नाम है, किसी की पूरी होती है, कईयों की पूरी नहीं होती है।